रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 7 हमने पढ़ना जी मैथमेटिक्स के हवाले से। तो लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे वर्क एंड अमाउंट शेयर। वर्क और अमाउंट शेयरिंग के क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये 2023 से बाद ही आप स्टार्ट हुए हैं, पहले ये नहीं पूछा था पीपीएससी। आप पीपीएससी में वर्क एंड अमाउंट शेयरिंग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 2024 में जो भी हमने ट्रेंड देखा है उसमें ये वर्क एंड अमाउंट शेयरिंग के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। उसको हम डिटेल से आज करेंगे। इसमें दो तरह के होते हैं जी। एक होता है आपके पास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन के आपने क्या किया, कुछ पैसे मिलाकर आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए से कारोबार शुरू कर लिया। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें दो बंदे पार्टनर थे, एक आपके पास अली था और दूसरा आपके पास उस्मान था फॉर एग्जांपल, ठीक है। अली ने पैसे डाले 60,000, अली ने पैसे डाले 60,000, उस्मान ने पैसे डाले 40,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है। दोनों का मिलकर बन गया 1 लाख रुपया। अब 1 लाख का उन्होंने बिजनेस किया, कोई भी चीज खरीदी, खरीदने के बाद उसको सेल किया तो इनको मिला 10,000 रुपये प्रॉफिट मिल गया। इनको कितना मिल गया जी? 10,000 रुपये इनको प्रॉफिट मिल गया। अब जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो अली और उस्मान में इन्होंने चूंकि पार्टनरशिप की थी तो हम इनको 5-5 हज़ार रुपये दे देंगे। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अली के पैसे ज्यादा थे और अली उस्मान के पैसे कम थे। मींस के जितनी किसी की जो है ना शेयरिंग होती है, जितने किसी के पैसे ज्यादा होते हैं, जितनी किसी की इन्वेस्टमेंट होती है, उसी हिसाब से उनको पैसे भी, उनका प्रॉफिट या लॉस में भी वही उनकी शेयरिंग होती है। तो ये हमने पढ़ना होता है कि जनाब कितने, जनाब जिसके पैसे ज्यादा होंगे उसको ज्यादा शेयर मिलेगा, जिसको पैसे कम होंगे उसको कम शेयर मिलेगा। और वो कैसे, हमने शेयर कैसे निकालना होता है, ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है फॉर एग्जाम्पल, अली एंड अहमद स्टार्ट पार्टनरशिप बाय अली इन्वेस्ट 25,000, अली ने 25,000 इन्वेस्ट किया एंड अहमद इन्वेस्ट 75,000, अहमद ने 75,000 इन्वेस्ट किया। इफ दियर बिजनेस अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000, और उनके बिजनेस ने 30,000 रुपए जनाब ये प्रॉफिट अर्न किया है। हाउ मच प्रॉफिट विल ईच पार्टनर रिसीव बेस्ड ऑन दियर इन्वेस्टमेंट, तो उनकी इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर दोनों को कितने कितने पैसे मिलेंगे। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास है 25 उसकी और 75 उसकी, टोटल आपके पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। टोटल इसकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें आपका कितना शेयर है जो जिसका आपने निकालना है। फॉर एग्जांपल आप अली के पैसे निकालने चाह रहे हैं, तो अली के कितने पैसे थे? अली का 25,000 था, तो हम क्या करेंगे 25,000 बटा अब टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय आपका क्या आ जाएगा, आपका मुनाफा आ जाएगा 30,000, मल्टीप्लाई बाय 30,000 आपका मुनाफा आ जाएगा। तो यहां से इसकी अली का शेयर निकल आएगा, ठीक है। आप 3 0 के साथ काट के 2 0 इसके साथ काट के, तो उसको मिल गया जी आपके पास 2500, ठीक है जी। जो आपके पास है ये जो जो अली की इन्वेस्टमेंट है, अली की इन्वेस्टमेंट आप इसको जरा रिफाइन करके कर लें। 25,000 उसकी अली की इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी 1 लाख की है, टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी 1 लाख की है, और इनको फायदा हुआ है 30,000 का। इनको फायदा कितना हुआ है? 30,000 का फायदा हुआ है। ये 3 0 के साथ कट गए, ठीक है जी। और 1 0 इस 0 के साथ कट गया, और 1 0 जनाब एक इस 0 के साथ कट गया, ठीक है। तो यूं आपने क्या करना है, और उसके बाद दूसरा जो बंदा है जो उसको कितनी मिलेगी जी? उसका आपके पास 75,000 है, उसका आपके पास कितना है जी? 75,000 है, ठीक है। उसका 75,000 बटा आपके पास 1 लाख आ जाएगा। 75,000 बटा 1 लाख मल्टीप्लाई भी आपके पास आएगा 30,000, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 30,000। ये 3 0 के साथ कट जाएंगे, ठीक है जी। 3 0 के साथ कट गए, ये 3 0 के साथ कट गए, और उसके बाद 1 0 इस 0 के साथ कट गया, और ये जो आपके पास है ये जो 1 0 इस 0 के साथ कट गया, 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये ऊपर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, नीचे 75 को 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो यो इनका आप शेयर निकाल सकते हैं। तो बेसिक फार्मूला आपके पास क्या बन गया? फार्मूला ये है कि आपका शेयर कितना है, आपकी शेयरिंग अमाउंट कितनी है, और टोटल अमाउंट कितनी है, मल्टीप्लाई बाय आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो यहां से हमने निकालनी होती है कि किस बंदे के कितने पैसे हैं और उसको जनाब कितना मुनाफा मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि पैसे आपके एक जितने ना हो लेकिन प्रॉफिट आपको एक जैसा मिल जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, फरी एंड सुंबल आर पार्टनर इन बिजनेस। फरी इन्वेस्ट 5 लाख एंड सुंबल इन्वेस्ट 10 लाख। द बिजनेस मेड प्रॉफिट ऑफ PKR 4,50,000, ठीक है जी। दिस ईयर विच व्हाट इज द ईच पार्टनर शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब देखें ना, एक ने इन्वेस्ट किया जनाब आपके पास है 5 लाख, एक ने 5 लाख इन्वेस्ट किया, दूसरे इन्वेस्ट किया 10 लाख, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 15 लाख की आ गई। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी जी? 15 लाख की होगी। अब जिसका भी आपने प्रॉफिट निकालना है उसकी आप अमाउंट लिख दें। आपने फॉर एग्जाम्पल पहली फरी है, फरी ने किया 5 लाख, तो उसका हम ऊपर लिखेंगे 5 लाख, उसका लिखेंगे 5 लाख, और इनका मुनाफा कितना हुआ है? 4.5 लाख का, 450,000 का उनका मुनाफा हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास 4 0 साथ कट जाएंगे, ठीक है। ये 15 लाख यहाँ से कट जाएंगे, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 15 एक बार 15 15 3 बार 45, और 5 लाख को 3 से मल्टीप्लाई आप कर लेंगे 50,000 को, 1.5 लाख इसका बन जाएगा।
ठीक है। अगर आपने दूसरे का निकालना है, वहाँ यहाँ पे आप 10 लाख निकाल देंगे, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 लाख बन जाएगा। जिसने 10 लाख लगाया तो उसको 3 लाख मिल जाएगा, जिसने 5 लाख लगाया तो उसको 1.5 लाख मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने जो क्वेश्चन करने हैं, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो इसका फार्मूला बेसिक आपने ये याद करना है, जितनी किसी ने इन्वेस्टमेंट की है उसको आप टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ आप डिवाइड करें। 5 लाख वाले का 5 लाख आ गया, टोटल आपके पास 15 लाख इन्वेस्टमेंट थी, और मल्टीप्लाई करें आप उसके प्रॉफिट के साथ, तो प्रॉफिट आपके पास आया 4.5 लाख, मीन का 4.5 लाख आपको प्रॉफिट आया था। यहां से हर बंदे की आप क्या निकाल सकते हैं, उसका शेयर निकाल सकते हैं। अब उसके बाद दूसरी टाइप इसकी होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन टाइम एंड अमाउंट। अब टाइम भी यहाँ पे कुछ ऐसे होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक बंदे ने लगाया 5 लाख, एक बंदे ने लगाया जी 5 लाख, और दूसरे बंदे ने लगाया 4 लाख, ठीक है जी, या 6 लाख लगा लिया टोटल फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस बंदे ने 4 लाख लगाया, उसने 6 लाख लगा दिया, टोटल आपके पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये जो 4 लाख वाला बंदा है ना, इसने अपने जो पैसे हैं पूरा साल लगाए रखे हैं, पूरा साल राउंड द ईयर लगाए रखे हैं। लेकिन जो 6 लाख वाला बंदा है ना, ये इसने क्या किया, इसने जनाब पहले 3 माह अपने पैसे लगाए, उसके बाद इसने अपने पैसे निकाल लिए, कहता जी अब मैंने बिजनेस नहीं करना। तो ये क्या मतलब हुआ, ये जो 4 लाख वाला बंदा है इसने सारा साल पैसे लगाए हैं, और 6 लाख वाले बंदे ने सिर्फ 3 महीने पैसे लगाए हैं। या आप यूं समझ लें कि ये जो 6 लाख वाला एंड वाले 3 महीनों में इसके साथ शामिल हुआ है। तो पहले जो 7 में जो आपके पास 9 महीने हैं वो 4 लाख वाला अकेला ही काम करता रहे, और एंड पे जो 3 महीने लग गया वो 6 लाख वाला भी साथ आ गया। तो टाइम भी यहाँ पे वेरी कर जाता है। अगर टाइम वेरी करता फिर आपने क्या करना है, अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। अली इन्वेस्टेड पीकेआर 1 लाख फॉर 2 मंथ। अली ने 2 महीने के लिए 1 लाख रुपया लगाया। एंड असलम इन्वेस्टेड 1.5 लाख फॉर 3 मंथ। असलम ने 3 महीने के लिए 1.5 लाख रुपया लगाया, ठीक है जी। आफ्टर 3 मंथ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो 3 महीने के बाद उनको 10,000 का प्रॉफिट मिला। हाउ मच प्रॉफिट शुड ईच पार्टनर रिसीव बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। उनकी इन्वेस्टमेंट और टाइम की बेस पे उनको कितने कितने पैसे मिलेंगे। तो अब ऊपर हमारे पास क्या था, ऊपर यहाँ पे हमारे पास टाइम की किसी किस्म का कोई नहीं था कि दोनों ने बराबर टाइम के लिए लगाया था। इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ थी लेकिन टाइम दोनों का सेम ही था, दोनों ने ड्यूरेशन सेम ही थी। लेकिन यहाँ पे अब नीचे क्या आ गया कि आपके पास टाइम भी मुख्तलिफ है, ड्यूरेशन भी मुख्तलिफ है, और उनके पैसे भी मुख्तलिफ है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल वही आपने फार्मूला करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट और ऊपर आपके पास जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, और मल्टीप्लाई बाय आप टाइम लगा देंगे। मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितना टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ अपना मुनाफा लगा देंगे, साथ अपना आप मुनाफा लगा देंगे। तो यूं आपके पास जो है ना ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, अली ने लगाया था 1 लाख, अली ने लगाया जी 1 लाख रुपया, और कितनी देर के लिए लगाया है, 2 महीने के लिए लगाया। अली ने 2 महीने के लिए लगाया, तो वो जो उसकी ड्यूरेशन है वो भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल अमाउंट कितनी आपके पास बन गई, अली ने 1 लाख लगाया और 1.5 लाख उसने असल में लगाया, तो आपके पास 250,000 मीन का 2.5 लाख उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। और उनको कितना मिला है मुनाफा, 10,000 मिला है, मुनाफा उनको 10,000 मिला। अब इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे, 3 जीरो के साथ कट जाएंगे, ठीक है जी, बल्कि 4 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, 5 बार 25, 5 2 बार 10, ठीक है। इसको आप जैसे भी आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास अली का शेयर निकल आएगा। सिर्फ इसको सिंप्लीफिकेशन, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको सिर्फ काट रही है आपने, ठीक है जी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को करेंगे कि जहां पे आपके पास टाइम भी साथ मुख्तलिफ आ जाएगा, तो आप उसकी ड्यूरेशन को भी साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल यही क्वेश्चन है आपके पास, है हर दफा बनना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी, अकबर एंड हमजा इन्वेस्टेड 2 लाख एंड 3 लाख इन अ बिजनेस। अकबर ने लगाया 2 लाख और हमजा ने लगाया 3 लाख इन अ बिजनेस। एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद अकबर ड्राज आउट 50,000। अकबर ने 50,000 अपना निकाल लिया। आफ्टर 1 ईयर बिजनेस अर्न प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख, ठीक है जी, 150,000, ठीक है। कैलकुलेट ईच पार्टनर शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब इसमें क्या करना है, आपने इनिशियल अमाउंट थी आपके पास अकबर की, अकबर का था आपके पास 2 लाख, अकबर का था 2 लाख, ठीक है। और आपके पास हमजा का था 3 लाख। इसमें इसका मतलब टोटल आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट आ गई 5 लाख की। अब इसमें हुआ क्या जी, एट द एंड ऑफ 6 मंथ अकबर ड्राज आउट 50,000। अकबर ने 50,000 निकाल लिया है 6 महीने के बाद। इसका मतलब है ये जो अकबर का 2 लाख है ना, 2 लाख चला है 6 महीने, 6 महीने 2 लाख चला है, और उसके बाद अगले 6 महीने जो है ना वो उसका 1.5 लाख हो गया है। अगले 6 महीने के बाद उसने 50,000 निकाल लिया था ना। इसका मतलब है पहले 6 महीने अकबर का 2 लाख चला है और अगले 6 महीने उसका 1.5 लाख चला है,
ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 लाख को आपके पर पहले 6 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे 6 महीने जो आपके पास है वो 1.5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल आपके पास 12 लाख 5 लाख है, और मल्टीप्लाई आप करेंगे 10,000 जितनी इनको प्रॉफिट मिली है। लेकिन जो आपके पास दूसरा पार्टनर है, दूसरे पार्टनर ने लगाया है 3 लाख, और उसका जो 3 लाख है पूरा साल चला है, तो हम उसके 3 लाख को पूरे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हम इसको मंथ में ले गए हैं ना, ऐसे तो नहीं करेंगे इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर ऊपर हमने महीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे भी महीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसकी 3 लाख पूरे 12 महीने चली है, 3 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर 5 लाख करेंगे, जरा आप 10,000 कर देंगे, तो यूं आपके पास इसका क्वेश्चन निकल आएगा। तो बेसिकली फार्मूला एट द एंड आपके पास क्या बन गया, टोटल आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट बट आपके पास आ गया टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट। तो ये हर बंदे की जनाब निकलेगी। अगर इन्वेस्टेड अमाउंट में टाइम का भी जिक्र आ जाए तो उस टाइम को भी आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसको टाइम को भी आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आपके पास जो ना टाइम के हवाले से और अमाउंट के वाले जो आपकी पार्टनरशिप है, यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल आते हैं। उसके बाद आपके पास था वर्क शेयरिंग। वर्क शेयरिंग में क्या होता है, वर्क शेयरिंग में क्या कहता है जी, अली एंड अकबर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 and 15 डेज। अली जो है ना वो एक काम को 10 दिन में मुकम्मल कर सकता है, और अकबर इसी काम को 15 दिन लगाता है काम मुकम्मल करने में। कहता है जी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों बंदे लग पड़ते हैं, अगर ये दोनों बंदे उस काम को लग पड़ते हैं, फिर कितने दिन लगेंगे। अली अगर अकेला काम करता है तो वो एक काम को 10 दिनों में मुकम्मल करता है, इसकी एफिशिएंसी बन गई 1/10। यहां से आपने एफिशिएंसी निकालनी होती है। अली की एफिशिएंसी आएगी 1/10, अकबर की एफिशिएंसी है 1/15। मीन के अकबर वही एक काम जो है वो 15 दिनों में मुकम्मल करता है। अगर ये दोनों बंदे काम पे लग जाएं, अगर ये बंदे दोनों इकट्ठे काम पे लग जाएं, मीन के दोनों को जमा कर दें, दोनों को जमा कर दें। जब दोनों को जमा कर देंगे, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। दोनों को जमा कर दें, 10 और 15 का आप क्या करें, आप इस कैल्शियम निकाल लें 10 और 15 का, ठीक है। अगर नहीं निकालना तो ऐसे 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल लें। 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, 2 1 बार 2 और 3 1 बार 3। 5 2 बार 10, 10 3 बार 30। ये 30 नीचे आपके पास आएगा, 10 3 बार 30, 3 ऊपर, 15 2 बार 30, और आपके पास 2 ऊपर, 5/30 आ गया। तो 5 1 बार 5, 5 6 बार 30, तो 1/6। इसका मतलब है इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर बन जाएगी 1/6। मीन्स कि अगर ये दोनों बंदे मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में मुकम्मल कर देंगे काम। ये आपके पास होता है वर्क शेयरिंग। ये आपके पास क्या होती है जी, वर्क शेयरिंग होती है कि एक बंदा कोई भी काम जितने दिनों में मुकम्मल कर लेता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। अब दोनों बंदों को मिलकर काम करना है तो दोनों की एफिशिएंसी आप जमा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, अहमद एंड आयशा कैन फिनिश ए जॉब इन 12 and 18 डेज रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है, अहमद जो है ना 12 दिन में काम मुकम्मल करता है, आयशा उसी काम को मुकम्मल करने में 18 दिन लगाती है। कहता है अगर दोनों ये मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम मुकम्मल हो जाएगा। अहमद की एफिशिएंसी 1/12 आपके पास बन गई। एक काम है 12 दिन में मुकम्मल करगी, वही एक काम जो आयशा 18 दिन में मुकम्मल करती है। अगर दिन दोनों को इकट्ठा काम पे लगा दें, दोनों को जमा कर दें, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम निकाल लें, ठीक है जी। आप क्या करेंगे, 6 3 बार 18, 6 2 बार 12, आपको 2 1 बार 2 और 3 1 बार 3, तो आपके पास क्या आ गया जी, 6 6 बार 36। 36 का पास एलसीएम आ गया, 12 3 बार 36 और 18 2 बार 36, आपके पास आ गया 5/36। आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 5/36। अब हमने क्या कर निकालना, हमने निकालना था कि ये जनाब कितने दिनों में मुकम्मल काम करेंगे, तो आपके पास आंसर आया 5/36। हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि ऊपर आपके पास 1 आ जाए, ऊपर आपके पास 1 आए। अगर आप ऊपर 1 आएगा तो फिर एक काम को मुकम्मल करेंगे ना। अब तो ये 5 काम मिलकर 36 काम मुकम्मल कर रहे हैं ना, ये 5 काम जो है ना 36 दिनों में मुकम्मल कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने इसको फिर डिवाइड कर देना 36 को 5 पे, 36 को आप 5 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आपके पास आ गया जी 5 7 बार 35, ठीक है जी। तो आपके पास एक बच गया, तो शारिया लगा के आपके पास 10 बन गया, 5 2 बार 10, तो 7.2। इसका आंसर आ जाएगा 7.2। 7.2 डेज में आप ये दोनों काम मिलकर अगर करेंगे तो 7.2 डेज में ये मुकम्मल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है जी, वर्क एडिशन। अब वर्क एडिशन क्या होती है, ये देखें जी। कहता है जी, हमजा कैन फिनिश ए टास्क इन 6 आवर्स। हमजा एक काम को 6 घंटे में मुकम्मल कर सकता है। आफ्टर वर्किंग 2 आवर्स। अभी हमजा ने 2 घंटे काम किया है। अगर 6 घंटे पूरे काम करता तो उसने काम मुकम्मल कर लेना था, लेकिन 6 घंटे गुजरने, अभी 2 घंटे गुजरे थे तो सुंबल ने भी उसको जनाब ज्वाइन कर लिया। मीन के हमजा अकेला काम कर रहा था, उसने अकेले ने कितने देर काम किया है, 2 घंटे काम किया है। तो अकेले जितना उसने काम किया उसकी एफिशिएंसी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें,
ठीक है जी। तो आपने क्या कर लिया, हमजा जो था वो अकेला काम, एक काम को 6 घंटे में मुकम्मल कर सकता था, लेकिन उसने 6 घंटे काम अभी नहीं मुकम्मल किया था, सिर्फ 2 घंटे उसने काम किया था, तो सुंबल भी आ गई। इसका मतलब है जो 2 घंटे काम हमजा ने किया था वो आपके पास आ गया 2/6। इसका मतलब 2 1/2 2 2 3 बार 6, तो 1/3 काम तो हमजा ने कर लिया था 2 घंटे में। उसकी एफिशिएंसी 1/6 थी और उसने काम किया 2 घंटे। इसका आंसर आया 1/3। इसका मतलब है हमजा ने 1/3 काम कर लिया हुआ था जब हम सुंबल आई है। अब सुंबल और हमजा दोनों ने मिलकर जो काम किया ना जी, सुंबल एंड हमजा टुगेदर दे फिनिश टास्क इन 1 मोर आवर। अब एक मजीद घंटा लगाया तो दोनों ने सारा काम मुकम्मल कर दिया। अगर जो आपके पास है, हमजा अगर अकेला लगा रहता तो उसको मजीद 4 घंटे और लगने थे, क्योंकि उसने 6 घंटे में काम मुकम्मल करना था ना। अब उसे अभी उसने 2 घंटे काम किया था, अभी 2 घंटे काम किया था, तो उसका जनाब सुंबल भी आ गई, तो फिर दोनों ने मिलकर 1 घंटे में काम मुकम्मल कर दिया। इसका मतलब है ये जो काम 4 घंटे का काम था, दोनों ने मिलकर 1 घंटे में काम मुकम्मल कर दिया है। अब बताएं जी, अगर सुंबल जो है ना अकेली काम करती थी वो कितने दिनों में मुकम्मल करेगी? क्योंकि हमजा ने तो एक वही काम 6 दिन में मुकम्मल करना था, लेकिन जब दोनों ने मिलकर किया है तो 1 घंटे में मुकम्मल कर दिया है। अब बताएं जी, अगर सुंबल अकेली काम करेगी तो वो कितने दिनों में कितने घंटे में मुकम्मल कर लेगी? ये इसका आपका वर्क कंडीशन है। अब देखें, 1/6 हमजा की एफिशिएंसी थी, उसने 2 घंटे काम किया, 1/3 आंसर आ गया। इसका मतलब है 1/3 का मतलब है तीसरा हिस्सा काम। तो हमजा ने तीसरा हिस्सा काम मुकम्मल कर लिया हुआ था, बाकी आपके पास 2/3 बचा था जो काम करने वाला रह गया था। अब ये जो 2/3 काम है ना, ये दोनों ने मिलकर किया है, दोनों ने मिलकर किया है। तो हमजा की एफिशिएंसी 1/6 है, जमा आपके पास सुंबल की एफिशिएंसी हमें नहीं पता 1/x है। दोनों ने मिलकर काम किया है 1 घंटा, मल्टीप्लाई किया 1 घंटा, और काम कितना किया है 2/3। जो बाकी हमारा बच गया था, जो काम हमारा बच गया था वो 2/3 था। अब इसको आपने सॉल्व करना है, एक्स की कीमत आपने निकाल लेनी है। जस्ट यही क्वेश्चन आपके पास है। तो आपके पास क्या आ गया, 1/6 जमा 1/x बराबर आएगा 2/3। तो आप क्या करेंगे, 1/x इधर रहने देंगे, 2/3 माइनस 1/6, 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसका 6 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। आपके पास 3 2 बार 6, 2 2 बार 4, 6 1 बार 6 माइनस 6 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया जी 3/6, तो आपके पास आ गया 1/2। तो 1/x बराबर आ गया 1/2। इसका मतलब है x बराबर आ गया 2। तो आपके पास क्या आ गया जी, जो सुंबल थी, सुंबल अगर अकेली करेगी तो 2 घंटे में कर लेगी। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जी टोटल के। आपने क्या करना है कि जब वर्क कंडीशन में करना है, जिस बंदे ने जितना काम कर लिया होता है वो आपने माइनस कर देना होता है, बाकी का अपने काम दोनों का मिलकर उसकी एफिशिएंसी आपने निकाल लेनी होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अली कैन कंप्लीट टास्क इन 8 आवर्स। अली 8 घंटे में काम मुकम्मल कर सकता है आफ्टर वर्किंग 3 आवर्स। आप देखिए अली की एफिशिएंसी है 1/8, एक काम को 8 घंटे में मुकम्मल वो कर सकता है, लेकिन उसने 8 घंटे काम नहीं किया, अभी 3 घंटे काम किया था। 1/3 कर दें, मीन के 3/8 उसने काम किया था, उसने 3/8 काम किया था अभी। ठीक है, अकबर ज्वाइंस अली। अब 3/8 काम हो चुका था जब अकबर आया, बाकी काम कितना था 5/8। टोटल आपके पास 8 है ना, तो उसमें 3 हो गए थे, 5 बाकी रह गए थे। ठीक है, टोटल अपने पास है जो काम था वो 8 घंटे का काम था ना, तो 3 घंटे का काम हो चुका था पहले, अब पीछे 5 घंटे का काम रह गया था। तो 5/8 जो है ना वो अली और अकबर अली ने दोनों मिलकर काम किया है, और दोनों ने मिलकर काम कितना किया, 2 घंटे में मुकम्मल कर लिया है। मीन के जो आपका 5 घंटे का काम था वो दोनों ने मिलकर 2 घंटे में मुकम्मल कर दिया है। अब कहता है जी, हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन अकबर टू कंप्लीट द टास्क अलोन। अगर अकबर अकेला काम करता वो कितने देर लगाता? अगर अली अकेला करता तो उसने तो 8 घंटे लगाने थे, वो तो हमें पता था, उसने बताया हुआ है। लेकिन अकबर जब आया तो अकबर ने 5 घंटे का काम अली के साथ मिलकर 2 घंटे में मुकम्मल कर दिया है। अब बताएं, जो अकबर अगर अकेला काम करता था वो कितनी देर लगाता? अगर अकबर अकेला काम करता था वो कितनी देर लगाता? तो आप देखें, अली की एफिशिएंसी है 1/8, अकबर की एफिशिएंसी का मैं नहीं पता, वो 1/x है। इन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया है 2 घंटे, 2 घंटे काम किया, और काम कितना मुकम्मल किया है 5/8, क्योंकि 3/8 हो गया हुआ था ऑलरेडी, अली अकेले ने कर लिया था। अब इसका रह गया था 5/8। अब इसको आपने सॉल्व करना, सिर्फ आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया 1/8 जमा 1/x। ठीक है जी, और बराबर आपके पास 2 उधर जाके आपके पास क्या नीचे चला जाएगा, तो 5 आपके पास बन गया 16। ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप करेंगे जी 1/8 माइनस 5/16 बराबर आपके पास आ गया 1/x, 1/x। ठीक है, अब क्योंकि हमने x को निकालना होता है ना, तो x से हमने एक तरफ कर लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी, तो 2 माइनस आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये आप जो है ना इसका जो x की वैल्यू आपके पास निकल आएगी।
ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप इसको आप सॉरी ये 16 एक बार 16 ऊपर 5 आपके पास आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको एक्स की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। ठीक है, ये -3/16 आएगा तो एफिशिएंसी माइनस में नहीं आती, इसलिए इसको प्लस में ही रखना है। ठीक है, तो 3/16 है तो 3 को 16 पे 16 को 3 पे तकसीम कर दें तकरीबन 5, 3 5 बार 15 और 5 इशारिया कुछ आ जाएगा, ठीक है, 5 घंटे और कुछ टाइम लगाएगा और अकबर वो अकेला भी इस काम को सारा अंजाम दे लेगा। तो इस तरीके से आपने इनकी एफिशिएंसी को उनके टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना होता है। अगला काम है जी, अगला जी वर्क सब्ट्रैक्शन। क्या मतलब है? अहमद कैन कंप्लीट ए टास्क इन 9 आवर्स बट आफ्टर वर्किंग 3 आवर्स ही लीव्स। अहमद जो काम 9 घंटे में कर सकता था उसने 3 घंटे काम किया और उसके बाद वो जनाब चला गया, मीन कि उसको कोई इमरजेंसी बन गई, वो काम छोड़ के चला गया। तो उसने काम मुकम्मल करना था, 1/9 उसकी एफिशिएंसी थी, 3 घंटे उसने काम किया है, 3 बार 9 इसका मतलब है 1/3 उसने काम किया था। टोटल उसने 1/3 काम किया था और 2/3 काम अभी रहता था, 2/3 अभी काम रहता था। जमीन के काम का 1/3 तीसरा हिस्सा हो गया हुआ था, या इसको यूं समझ लें आपके पास 1/9 टोटल काम था, 3/9 हो गया था। ठीक है, तो 6/9 अभी रहता था। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि टोटल आपके पास 1/9 था ना। ठीक है, या ऐसे समझ लें टोटल आपके पास एक काम था, इसको 9 घंटे में मुकम्मल कर सकते हैं, 3 घंटे उसने अभी सिर्फ काम किया है। ठीक है, अब पीछे काम कितना रह गया था? 6/9। अब 6 को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, आपके पास 2/3 ही बचता है। ठीक है, तो जो पीछे काम रह गया था ना, वो काम किसने किया? किसी और बंदे ने आकर किया है। वो क्या जी? आयशा देन टेक्स ओवर द फिनिश द टास्क इन 6 मोर आवर्स। अब जो पीछे काम रह गया था वो आयशा ने 6 घंटे में मुकम्मल किया था। ठीक है जी, ठीक है। हाउ लॉन्ग विड इट हैव टेकन आयशा टू कंप्लीट द टास्क अलोन। अगर कहता है अगर जो 3 घंटे पहले अहमद काम करके गया था वो भी ना किया होता तो आयशा को कितने घंटे टाइम लगता? तो चूंकि अहमद का 6 घंटे का काम पीछे रहता था तो वही 6 घंटे में आयशा ने मुकम्मल किया, इसका मतलब है आयशा को भी 9 घंटे ही मुकम्मल लगने थे काम को मुकम्मल करने में। ये आपके पास होता है वर्क सब्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है जी, मुन्ना कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज, शी वर्क्स अलोन फॉर 4 डेज। अब मुन्ना जो है वो काम को 12 दिन में मुकम्मल कर सकती है, लेकिन उसने काम किया कितना है? 4 दिन काम किया है, 4/12 उसने काम किया है। तो पीछे फिर 8/12 रहता था, अभी 8/12 अभी रहता था। 4 एक बार 4, 4 3 बार 12, 2 4 बार 2 3 बार 12, मीन के 2/3 का भी काम पीछे रहता था। अब जो पीछे काम रह गया था 2/3, उसको जनाब फरी ने आके किया है, उसने फरी ने आके किया है और उसने उसको 6 दिन में मुकम्मल कर लिया। जो काम पीछे रह गया था वो मुन्ना ने जनाब 8 दिन में मुकम्मल करना था, लेकिन फरी ने आके उसको कितने दिन में मुकम्मल कर दिया? 6 दिन में मुकम्मल कर दिया। बताएं जी, फरी अगर अकेली काम करती तो वो कितने दिन में काम मुकम्मल कर लेती? तो फरी की हमें एफिशिएंसी क्या नहीं पता, 1/x है, लेकिन उसने 6 दिन काम किया है, 6 दिन काम किया और काम उसने कितना किया जी? आपके पास है 8/12। 8/12 जो काम था उसने 6 दिन में काम मुकम्मल कर दिया। यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, यहां से आप 1/x ज़रब 6 आपके पास बराबर आ गया 2/3। ठीक है, यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? 1/x बराबर आ गया 2/3 ज़रब 6, नीचे आ जाएगा 2 1/2, 2 3 बार 6, तो आपके पास आ गया 1/9। तो फरी अगर अकेली काम करती तो वो 9 दिन में मुकम्मल कर सकती थी। फरी अगर अकेली काम करती तो उसने 9 दिन में ये काम मुकम्मल कर लेना था। ठीक है जी, उसके बाद अगर वेरिएबल रेट्स, वेरिएबल रेट क्या होते हैं? हमजा कैन कंप्लीट ए टास्क इन 5 डेज एंड सुंबल कैन कंप्लीट इट इन 10 डेज। हमजा जो है वो 5 दिन में काम मुकम्मल कर सकता है और सुंबल जो है ना 10 दिन में काम मुकम्मल कर सकती है। ठीक है जी, हमजा वर्क्स फॉर 3 डेज एंड देन स्टॉप। हमजा ने 3 दिन काम किया और उसने छोड़ दिया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक सुंबल टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। आप देखें, ये आपके पास है हमजा की एफिशिएंसी, आपके पास 1/5 है। हमजा की एफिशिएंसी 1/5 और उसने काम किया है 3 दिन, उसने काम किया है 3 दिन, तो उसने काम कर दिया 3/5 उसने काम कर दिया, पीछे आपके पास काम रह गया था 2/5। अब ये जो 2/5 काम है ना वो अपने अब करना है सुंबल ने। सुंबल की एफिशिएंसी मेरे पास 1/10 है। अब सुंबल की एफिशिएंसी 1/10 है, पता नहीं वो कितने दिन काम करेगी, तो काम 2/5 खत्म होगा। अब यहां से एक्स आपका दिन के साथ आपने मल्टीप्लाई करें तो यहां से आपका एक्स निकल आएगा। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे कि सुंबल ने मीन के 1/10 सुंबल की एफिशिएंसी है, पता नहीं कितने दिन काम करेगी, तो जो रिमेनिंग काम 2/5 जब आपका मुकम्मल हो जाएगा तो यहां से एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो यहां से ये आपकी वेरिएबल रेट वाले क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास मशीन वर्क है। मशीन वर्क में क्वेश्चन कौन से होते हैं? A machine can produce 10 units 100 यूनिट्स इन 5 आवर्स। एक मशीन जो है ना वो जनाब जो जो 100 यूनिट्स है वो कितने में बनाती है? 5 घंटे में। मीन्स के 100 यूनिट उसको बनाती है 5 घंटे में, उसकी एफिशिएंसी 100/5 है।
एंड मशीन बी कैन प्रोड्यूस 160 यूनिट इन 4 आवर्स। जो मशीन बी है वो 160 यूनिट बनाती है 4 घंटे में, उसकी एफिशिएंसी 160/4 है। ठीक है जी। इफ बोथ मशीन वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 600 यूनिट। कहता है अब ये दोनों मशीनों ने मिलकर काम करना है, 100/5 वाली भी, 100/5 वाली भी, और जमा 160/4 वाली भी। इन दोनों ने मिलकर काम करना है, पता नहीं कितने दिन काम करना है, ये नहीं पता कितने दिन काम करेंगे, जरा बैक्स करेंगे। और टोटल यूनिट्स इन्होंने कितने बनाने हैं जी, इन्होंने टोटल यूनिट्स आपके पास बनाने हैं जी, आपके पास 600 यूनिट बनाने हैं। टोटल यूनिट इन्होंने 600 यूनिट बनाने हैं। तो यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ये दोनों की एफिशिएंसी या मिलाकर उनको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, टोटल 600 यूनिट बनने चाहिए। तो यहाँ से आपके पास डेज आ जाएगा, कितने दिनों में जनाब ये काम अपना जो ना ये 600 यूनिट में बनाने में कितना टाइम ये दोनों मशीनें लगाएंगी। मशीन सी कैन प्रोड्यूस 180 यूनिट्स पर 6 आवर्स। मशीन सी की फिर एफिशिएंसी आएगी 180/6, 180/6। एंड मशीन डी कैन प्रोड्यूस 320 इन 8 यूनिट्स। तो मशीन डी की एफिशिएंसी आएगी 320/8, 320/8। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर बोथ मशीन टू प्रोड्यूस 880 यूनिट। दोनों को जमा करके तो और इनको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, पता नहीं कितने दिन है, तो बराबर हमने क्या करना है जी, 840 यूनिट्स जब कितने दिनों में बनाएंगी। इस तरीके से आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये आपके सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कंबाइंड वर्क भी बिल्कुल सेम, ऊपर फ्रैक्शन ऑफ वर्क, ये सारे आपके पास ना मल्टीपल वर्कर, ये सारे ऊपर की तरह ही आपने करने हैं, आसान है। हमजा, सुंबल एंड हाजरा यहाँ पे 3 हो गए हैं। कैन कंप्लीट टास्क इन 6, 9 और 12। हमजा की आगे 1/6, सुंबल की आगे 1/9 और आपके पास हाजरा की आगे 1/12। ठीक है जी। और सारे के सारे मिलकर काम करेंगे, तो सारों को आप जमा कर दें। ठीक है, सारे जमा करेंगे तो कितने दिन में काम मुकम्मल होगा, इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितने दिनों में ये सारे लोग मिलकर काम मुकम्मल करेंगे। तो इस तरीके से आपके वर्क शेयरिंग और अमाउंट शेयरिंग के क्वेश्चन आपके मुकम्मल हो गए जी। इसको आपने इस तरीके से करना है। पास्ट पेपर की फाइल भी मैंने आपको शेयर की हुई है, वहां से भी आपने देखना है। अगर किसी का क्वेश्चन ना हुआ तो जूम वाली क्लास में इंशाल्लाह ताला हम सारे किसको कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।